इंटीग्रिटी, ईमानदारी, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर यानी व्यावसायिक क्षमता और उचित परिश्रम, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता, प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब व्यावसायिक आचरण। ये 5 सिद्धांत सिर्फ नियम नहीं है, ये अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशे की प्रोफेशन की आत्मा है। स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल ए डीप डाइव बाय दीप मिश्रा में, और हम चर्चा कर रहे हैं आपसे कोड ऑफ एथिक्स के प्रावधानों के बारे में। तो कोड ऑफ एथिक्स के पीछे कौन से सिद्धांत काम करते हैं, किन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर कोड ऑफ एथिक्स बनाए जाते हैं, आज हम लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ईमानदारी को, इंटीग्रिटी को। सच्चाई और ईमानदारी से काम करना, भले ही कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने सच्चाई ईमानदारी से काम किया है तो आप किसी भी प्रोफेशन की कोड ऑफ एथिक्स का पालन कर रहे हैं। मतलब बेसिक सिद्धांत है ये उसके पीछे। तो अगर आप झूठे दस्तावेज प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर कोई जानकारी छिपा नहीं रहे, मतलब जो आपकी जानकारी में आ गया लेकिन उसको आप छिपा नहीं रहे अपनी रिपोर्ट में, तो आप ये मान लीजिए कि आप सामान्यतः कोड ऑफ एथिक्स का पालन अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ईमानदारी निष्कलंक होनी चाहिए कि किसी भी तरह का एक छोटा सा भी छींटा जो है आपकी ईमानदारी पर क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। इसमें धोखा, छल, कपट या जानबूझकर की हुई चूक पूर्णतया वर्जित है। चूक हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन जानबूझकर की हुई चूक नहीं होनी चाहिए। और हर परिस्थिति में आपको सच्चाई का साथ देना है। यह है इंटीग्रिटी। दूसरे बिंदु पर आते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुनिष्ठता। यह है किसी भी समय किसी भी स्थिति में निष्पक्ष निर्णय लेना। कोई दबाव ना हो, कोई लालच ना हो, कोई प्रभाव ना हो, इन सब चीजों से परे हटके अगर आप निर्णय ले रहे हैं, मतलब अपनी ओपिनियन फ्रेम कर रहे हैं, तो आप इंडिपेंडेंट हैं। और इंडिपेंडेंट अपने प्रोफेशन की रीढ़ है। हम लोगों की ऑडिट रिपोर्ट भी इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, हमने पहले भी बताया आपको। तो इंडिपेंडेंट रहना हर तरीके से, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे काम पर हो, और चाहे मेंटली हो। तो जब आप ओपिनियन फ्रेम करेंगे इंडिपेंडेंट रूप से, तो आप सही ही काम करेंगे और स्वभावतः कोड ऑफ एथिक्स का पालन हो रहा होगा। अब हम लोग आते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर की। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बढ़ाने के लिए, जैसा हमने पहले भी आपको बताया था कि सीए संस्थान ने तो पूरी उसकी व्यवस्था कर रखी है, पूरा एक डिपार्टमेंट बना रखा है, सीपी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन का पूरा सिस्टम बना रखा है कि कम से कम इतने घंटे तो आपको पढ़ना ही है, प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से भी आपको कम से कम इतने घंटे पढ़ना है। ये जो सीपी का कॉन्सेप्ट है, ये अनोखा कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल, और इसलिए अनोखा होता है कि कोई नहीं भी चाहता है तो भी उसको पढ़ना है, और ना चाहते हुए भी पढ़ने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर अपनी नॉलेज को अपडेट कर रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं। चूंकि टैक्सेशन प्रोविजन है,
सामान्यतया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अनिवार्य है, या और दूसरे कॉमर्शियल एक्ट्स हैं, कंपनीज एक्ट है, सेबी का है, आरबीआई का है, दूसरी गाइडलाइन। रोज इनडायरेक्ट टैक्स में तो रोज नए नए नोटिफिकेशन सर्कुलर्स वगैरह आते रहते हैं। तो अगर हमने अपनी जानकारी को अपडेट नहीं किया या अपने आप को अपने काम में अपग्रेड नहीं किया, तो दोनों हमारे लिए खतरनाक है। नॉलेज को अपडेट करना और स्किल को अपग्रेड करना। अब मान लीजिए जिस समय हम ट्रेनिंग कर रहे थे अपने सीए की, उस समय तक कहीं कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ थी नहीं। और जब सीए प्रोफेशन में जिस दिन आए, उस दिन कंप्यूटर पर ही काम करना था बेसिकली। तो अगर हमने अपने आप को अपग्रेड ना किया होता तो हम आउट ऑफ डेट हो गए होते, बेकार हो गए होते, इस प्रोफेशन में काम करने लायक बचते ही ना। तो अपग्रेड करना अपनी स्किल को और अपनी नॉलेज को अपडेट करना, दोनों बहुत जरूरी है। और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें तो करनी पड़ती। उसके बाद अपनी उस स्किल का उपयोग करके आप मेहनत करके आप काम करते हैं, काम करके अपने सारे आप उसके मैटर्स तैयार करते हैं कि क्या क्या आपको बताना है, क्या क्या कहना है, और अपनी ओपिनियन फ्रेम करते हैं। ये है आपकी तीसरी चीज, गोपनीयता। अपने प्रोफेशन का, किसी भी प्रोफेशन की जान है ये, समझ लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं बरती तो कहीं ना कहीं आप बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। आपके क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास से कभी भी लीक नहीं होनी चाहिए, जब तक कि ऐसा करना कानूनी रूप से अनिवार्य ना हो। मतलब वो बात तो आपको बतानी ही है सरकार को, जो आपके द्वारा बताना जरूरी है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमने गोपनीयता रखी उसकी क्लाइंट की, क्योंकि सरकार को बताना है। सरकार के नियम कानूनों के अंतर्गत उसको बताना अनिवार्य है। अन्यथा कोई भी व्यावसायिक जानकारी, उसकी काम करने का तौर तरीका, जिसको बिजनेस सीक्रेट्स कहते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स वर्ड कहते हैं, उस तरह की कोई भी चीज आप किसी से कभी शेयर नहीं करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने इस तरह का कोई भी काम कभी किया तो कोड ऑफ एथिक्स की तो बात छोड़ दीजिए, आप मॉरली ही बहुत अपने आप को नीचे पाएंगे। नैतिक रूप से ही आपका पतन हो चुका होगा। और जैसा कि हमेशा रहता है, वो है प्रोफेशनल बिहेवियर। किसी भी काम को करने में हमारा जो व्यावसायिक आचरण है वो बहुत जरूरी है। हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे प्रोफेशन को ठेस पहुंचे, प्रोफेशन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। ना तो कोई हम अनुचित दावा करें बढ़ा चढ़ा कर, ना कोई गलत पेशकश करें, झूठे विज्ञापन न करें। ये सब वर्जित हैं किसी भी प्रोफेशन के लिए। अपने तो खैर विज्ञापन वैसे ही बना है सीए प्रोफेशन में, लेकिन कोई आप अनुचित दावा भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं 100% हम आपको जो है ये करवा देंगे, है ना। इस तरह की कोई भी हम आपको टैक्स सेविंग की 100% गारंटी वाला प्लान आपको बताते हैं, इस तरह का कोई भी प्रयास मत करें, कोई भी बात मत करें। बिल्कुल गलत आचरण है ये। वो कोड ऑफ एथिक्स में तो मना है ही, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स जो बनाए जाते हैं उनके पीछे जो मूल सिद्धांत हैं, जैसा कि हमने बताया, ये जो वास्तव में सामाजिक सिद्धांत हैं, व्यावसायिक सिद्धांत हैं, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स को बनाते समय उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ही कोड ऑफ एथिक्स बनाए जाते हैं कि आदमी अगर सामान्यतः उन सिद्धांतों का पालन करता रहेगा तो अपने आप वो कोड ऑफ एथिक्स के अंतर्गत ही काम कर रहा होगा। और नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर तो डिसिप्लिनरी कमेटी बैठी हुई है अपने इंस्टीट्यूट की कि अगर आपने कोई भी जरा सा भी गलत काम किया तो तुरंत
इवन इंस्टीट्यूट तो सुमोटो ही कॉग्निजेंस लेता है इन सब चीजों में। कोई थर्ड पार्टी एक पोस्ट कार्ड भी लिख के डाल दें इंस्टीट्यूट में कि इन्होंने ये किया है, तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई चालू हो जाती है। इंफॉर्मेशन केस होते हैं वो, कंप्लेंट केस छोड़ दीजिए, इंफॉर्मेशन केसेस पर भी इंस्टीट्यूट कार्रवाई करता है। तो इसलिए बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है हमको, चूंकि हम प्रोफेशन में हैं और हमारे प्रोफेशन की सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे ऊपर विश्वास करके, हमारे ऊपर रिलाई करके, हमारी ओपिनियन पर रिलाई करके, हमारे प्रमाण पत्र पर रिलाई करके बहुत सारी व्यवस्थाएं चल रही होती हैं। बहुत सारे लोग उस पर विश्वास करके अपने एक्शन ले रहे होते हैं, अपने निर्णय ले रहे होते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है। तो हमें लगता है कि हम लोग अगर अपने कोड ऑफ एथिक्स के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने प्रोफेशन को ठीक ढंग से चलाएंगे, तो हमें लगता है कि हम जो है अपने प्रोफेशन की प्रतिष्ठा तो बढ़ाएंगे ही, अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा को भी हम लोग हमेशा स्टेबल रखेंगे, बनाए रखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो कोड ऑफ एथिक्स के वर्तमान में क्या प्रावधान है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका फिर आगे बढ़ेंगे कि और किस किस तरह के जो केसेस आते हैं इंस्टीट्यूट में और उन पर क्या निर्णय लिया जाता है, क्या सोच के निर्णय लिया जाता है, इनके इफ एंड बट्स पर वगैरह पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो कोड ऑफ एथिक्स में फिलहाल इतना है।